सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर समय के लिए और अद्भुत जीवन के लिए जो प्रभु हमको दिया है। और ये उसकी करुणा का फल है मेरे प्रियो कि हम फिर से आज की रात इकट्ठा हो सके हैं। उसका अनुग्रह हम सब के साथ बना हुआ है और उसका प्रेम जो हमारे मनों में डाला गया है, और उसी प्रेम की खातिर हम आपस में फिर से आज इकट्ठा हो सके हैं। और परमेश्वर पिता अपने वचन के माध्यम से ही हमसे बातचीत करते हैं और प्रतिदिन की संगति में अपने वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रतिदिन तैयार करते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे इस समय मत्ती 15 और उसका 13 पद। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर मेरे प्रियो इस बात को कह रहा है कि उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। यहाँ पर स्वर्गीय पिता ने जिस पौधे को नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यूहन्ना 15 और उसके पहले अध्याय में पढ़िए क्या बोलता है। यूहन्ना 15 उसका पहला अध्याय, सच्ची हाँ, दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और मत्ती के 15 अध्याय के 13 पद में कह रहा है, और जो पौधा मेरा स्वर्गीय पिता नहीं लगाएगा वो उखाड़ दिया जाएगा। तो पिता जो है वो किसान है, हमारा परमेश्वर जो है वो किसान है, अर्थात उसके पास बहुत से खेत हैं और खेत में अलग अलग प्रकार के पेड़ उसने लगाया है। और जो अलग अलग प्रकार के पौधे पेड़ जो लगाए गए हैं, तो वो किसान जो है वो अपने खेत की क्या करता है, रखवाली करता है। अपने खेत को, अपने बगीचे को वो ठीक ठीक संभालना जानता है। और यदि उस खेत में उसकी इच्छा अनुसार वो पौधा उसने नहीं लगाया है तो क्या करता है, उस पौधे को वो उखाड़ देता है। उस पौधे को वो नहीं रखता। जो किसान बीज बो रहा है उसको मालूम है कि कौन सा बीज मैंने बोया है और कौन सा पौधा मैंने लगाया है। परंतु यदि उस खेत में या उस बगीचे में उसके लगाए हुए पौधे के अलावा यदि और कोई ऐसा पौधा उग जाता है जो उसने नहीं लगाया है, तो उसको क्या करता है, वो उखाड़ देता है, उसको बगीचे से अलग कर देता है। और माली जो रहता है वो कैसा रहता है, सारे पौधों को क्या करता है, एक बार पौधा लगा दिया उसके बाद उसको छोड़ देता है क्या? नहीं। जो अपना पौधा लगाया हुआ है उसको क्या करता है, उस बगीचे की वो रक्षा करता है। और माली जो है उस बगीचे में काम करता है और उन बगीचे के हर पौधे को वो भली भांति सींचता है, देखता है। और वैसे ही जब माली का शब्द आता है तो हम जानते हैं कि माली कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या लगाया है, एक बाग लगाया है और वो बाग की रखवाली करता है उस बगीचे में। और वो देखता है, वो माली से हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा बगीचा जहां पर एक ऐसा पेड़ है जिसको परमेश्वर देखने के लिए आता है और कहता है मैं 3 साल से इस पेड़ को देख रहा हूँ और इसमें फल नहीं लगता, इसको एक काम कर, इसको काट दे। तब माली प्रभु यीशु मसीह
उसको कह रहा है परमेश्वर को कि पिता, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं फिर से इसमें खाद डालूंगा, इसको खोदूंगा, इसमें खाद डालूंगा, और उसके बाद इसमें फल नहीं आएगा, तब पिता इस पेड़ को आप क्या करना, काट काट देना। डालना। तो परमेश्वर का लगाया पौधा यदि फल नहीं दे रहा है तो परमेश्वर क्या कह रहा है, उसको काट देना। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस पौधे के लिए एक मिन्नत कर रहा है, एक विनती कर रहा है कि थोड़े दिन इसको और रहने दे, पिता इसको अभी मत काट, परंतु मैं एक बार अपनी तरफ से इसके लिए प्रयास करूंगा। मैं इसको खोदूंगा, इसमें खाद डालूंगा, इसमें पानी डालूंगा, और फिर उसके बाद भी यदि नहीं फलेगा तो उसके बाद इसको काट देना। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, यदि परमेश्वर ने पौधा लगाया है तो वो चाहता है कि उसमें फल लगे। हमारा जीवन जो है मेरे प्रियो, यदि वो परमेश्वर क्या है, वो दाखलता है और हमारा पिता किसान है, और माली प्रभु यीशु मसीह है उस बगीचे का। तो ये दाख की बारी में क्या हम सींचे गए हैं, क्या वो पौधा हम हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में हम लगाए गए, हम उस बगीचे में लगाए गए हैं क्या, या फिर हम वो पौधा है जो पिता ने नहीं लगाया और उखाड़ा जाएगा। तो हमको आज अपने जीवन को इस बात से जांचने की जरूरत है कि हम कौन से पौधे, फेंके जाने वाले पौधे, उखाड़े जाने वाले पौधे, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विनती करके फिर से खाद पानी डाल के परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाने वाले पौधे। यिर्मयाह 17:8 में क्या बोलता है, देखिए। यिर्मयाह 17:8। 8। हाँ। वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वे तब भी फलता रहेगा। हाँ, देखिए यिर्मयाह में यहाँ पर कह रहा है कि जल के पास रोपा गया पौधा है ना। तो जल के पास रोपा गया पौधा, नदी के जल के पास होने पर क्या होगा, यदि जल मिल रहा है एक पेड़ को, तो उसकी जड़ में यदि जल, लगातार जल का प्रवाह उस पेड़ के अंदर की जड़ के अंदर हो रहा है, तो वो वृक्ष कैसा होगा, जो हरा। जल के रोपा गया पेड़ होगा वो हरा भरा होगा, और चाहे धूप पड़ेगी तो भी उसको हानि नहीं नहीं होगी, हो। क्योंकि नीचे से उसको क्या मिल रहा है, नीचे से उसको जल मिल रहा है, उसको सींचा जा रहा है, वो भीतर भीतर से सींचा जा रहा है, और वो पौधा धीरे से पानी के पास जो पौधा होगा वो तरोताजा हरा भरा रहेगा। जड़ का संबंध जो है वो हमेशा जल के साथ रहता है करके, वो नमी के कारण वो पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। ऐसे ही परमेश्वर का जो जीवन है मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर के साथ निकट संबंध वचन रूपी जल के द्वारा बने रहने की आवश्यकता है। तभी एक मनुष्य की अभिवृद्धि होगी, तभी एक मनुष्य को सफलता मिलेगी। जब तक हम, हमारी जड़ जो है प्रभु के साथ, क्योंकि जीवन का जल कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। तो यदि हम वो जड़ हैं, यदि हम वो पेड़ हैं जो जल के पास रहना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परमेश्वर के निकट वो गहरा संबंध अपने जीवन से बनाए रखना पड़ेगा। तभी चाहे धूप हो, तपन हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति आएगी, तो भी वो पेड़ जो जल के किनारे लगाया गया है वो हरा भरा दिखाई देगा, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, वो हमेशा तरोताजा हरा भरा दिखाई देगा। क्योंकि क्या है, नीचे से उसको सपोर्ट मिल रहा है।
तो वैसे ही हमारे जीवन के अंदर यदि हम अपने जीवन में हरा भरा दिखना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में तरोताजा दिखना चाहते हैं, यदि हम जीवन में सफल दिखना चाहते हैं, यदि हम जीवन में अभिवृद्धि में बढ़ते चले जाना चाहते हैं, तो हमारा जो संबंध, हमारा जो सोता है वो प्रभु यीशु मसीह है। उस सोते से हमको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को जोड़े रखना पड़ेगा। और जब हम उससे जुड़े रहेंगे, तब उसकी संगति में रहकर तब हम ऊंचे उठते चले जाएंगे। तब परमेश्वर के वचन की घनिष्ठता और प्रभु के लोगों के साथ की संगति हमको उन्नति में आगे बढ़ाती जाएगी। तो प्रभु इस बात को बताना चाह रहा है कि जल के पास रोपा जाने वाला वृक्ष कैसा होगा। तो क्या हम आज वचन रूपी जल प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, उस सोते से क्या हम जुड़े हुए हैं? यदि हम उस सोते से जुड़े रहेंगे तो हम निरंतर निरंतर अभिवृद्धि करते चले जाएंगे, जीवन में सफल होते चले जाएंगे और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बसता चला जाएगा और परमेश्वर की इच्छा में हम प्रतिदिन हरे भरे और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। एक पेड़ और देखिए, भजन 119 उसका 148 देखिए। हाँ, 119 का 148 देखिए। 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हाँ, और वचन सोता है, तो मेरे को अपने जीवन में क्या करना है? दाऊद राजा यहाँ पर कह रहा है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर में क्या गई? खुल गई। इसलिए खुल रही है कि मैं तेरे वचन पर ध्यान ध्यान करूं। करूं। जीवन का आरंभ हमारा कैसा होना है? हमारी आंखें रात के पहर में ही खुलना चाहिए और उसका वचन हमारे जीवन में आरंभ, हमारे जीवन का आरंभ ने एक दिन का आरंभ भी वचन से और एक दिन का अंत भी वचन से, भरपूरी का जीवन। और जब हम इस स्थिति में परमेश्वर के वचन हमारे अंदर बसता चला जाएगा, वचन से हम प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में हम यदि मन लगाते रहेंगे, संगति रखते चले जाएंगे, तो हमारा ये जो जीवन है परमेश्वर की संगति में हमको प्रतिदिन जय की इच्छा में आगे बढ़ाते ले चलेगा। और तब हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार की कोई परेशानी आए, कोई हमारी जड़ यदि जल में है तो वो हिलने डुलने वाली नहीं होगी। कोई आंधी आए, कोई तूफान आए, वो हमारे जीवन में कोई हानि नहीं कर सकेगा, क्योंकि जड़ कहाँ है? जल में है। इसलिए प्रति भोर हमको, जैसे ही हमारी आंख खुलती है, हमको क्या करना है? रात के एक एक पहर में मेरी आंख खुलने से पहले मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। तो सोता क्या है? परमेश्वर का वचन है, उसमें हमको क्या करना है? अपने ध्यान को निरंतर लगाए रखना है और परमेश्वर की संगति में हमको वचन के द्वारा ही उसकी संगति में आगे बढ़ते चले जाना है। भजन 92 और उसका 13 पद देखिए क्या बोलता है। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप चुप, बिल्कुल चुप। हाँ चुप। 92 का 13। हाँ, हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। तो हमको कहाँ रोपा जाना है? परमेश्वर का वचन यहोवा के कह रहा है भवन में। भवन में, परमेश्वर के भवन में रोपे जाना है और परमेश्वर के आंगनों में हमको फूलते फलते और बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर के मंदिर अर्थात हमको कलीसिया में रोपा जाना है, कलीसिया में हमको रोपा जाना है। अब ये पौधा जो लगाया जा रहा है वो गमले का पौधा की बाढ़ होती है अच्छी, या फिर एक जमीन में लगाया हुआ पौधा रहता है उसकी बाढ़ होती है?
तो कैसी ग्रोथ होती है, गमले के पौधे की ग्रोथ कैसी होती है और एक जमीन में लगा हुआ पेड़ जो रहता है उसकी ग्रोथ कैसी रहती है ना। तो वैसे ही हमको ये देखना है कि कई साल से परमेश्वर के भवन में है, पर हमारे जीवन में कैसी ग्रोथ है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का भवन जो है वो हमसे प्रतिदिन बात करता है, क्योंकि जमीन में जो लगा पौधा रहता है जिसकी जड़ जितनी गहरी होगी वो उतना बढ़ेगा। गमले में एक सीमित जड़ है, एक सीमित यानी गमला जो रहता है एक छोटा स्थान है उसमें, परंतु जमीन में वो अंदर 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 बढ़ते चला जाता है। तो हमको गमले वाला पौधा नहीं बनना है ना। यहाँ पर कह रहा है कि वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमको उस जमीन में लगना है जो निरंतर धीरे 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 बढ़ते, अंदर जड़ पकड़ते हुए बढ़ते चले जाए, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रतिदिन 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 ऐसी बढ़ती चली जाए, ऐसी बढ़ती चली जाए कि एक दिन हम उस स्वर्गीय स्थान में जहाँ प्रभु हमको निवास के लिए रखना चाहता है, उसके भवन के, उसके आंगनों में हमको फूलते फलते देखना चाहता है। तो हम कौन सा पौधा है, हमको इस बात को अपने जीवन में ध्यान करना है कि हमको वो जमीन में लगा हुआ पौधा जिसकी जड़ प्रतिदिन गहरी होती जाती है, जितनी गहरी जड़ होगी वो पौधा उतना हरा भरा, उतना बढ़ेगा और उतना फलवंत होगा। और पिता क्या चाहता है, हमारे जीवन से फल चाहता है। हमारे जीवन में फल कैसा लग रहा है, यदि फल नहीं लग रहा है तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो पौधा यदि स्वर्गीय पिता नहीं लगाएगा तो वो पौधा उखाड़ दिया जाएगा। तो हम कौन से जगह में लगाए गए, हम कैसे रोपे गए हैं, पिता ने नहीं लगाया, वो कौन सा पेड़ है जो पिता ने नहीं लगाया। याकूब 1:21 को पढ़िए। इसवां अध्याय, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की भर्ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो हृदय में बोया गया, तो कौन सा, क्या चीज बोया जाना है हमारे हृदय में, कौन सी चीज बोई जाएगी। यदि मलिनता है, यदि बैर भाव है, तो कितना हमारे जीवन में कुछ लगेगा क्या। मलिनता है, बैर भाव है, तो दूसरा बीज उगने का वो हो जाएगा ना। कटुता है, बैर है, बुराई है, ये बीज बढ़ता चला जाएगा। परंतु यदि हमारे अंदर नम्रता से वचन को ग्रहण करने वाला स्वभाव है क्या, और यदि नम्रता से हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, तो वो बीज जो है वो धीरे 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 क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। और जो गहराई में चलते चले जाएगा, जो पौधा परमेश्वर की इच्छा में नम्र और दीन होके वचन को अंदर अपने अंदर लेते चले जाएगा, लेते चले जाएगा, वचन को हृदय में स्वीकार करते चले जाएगा, अपनी गंदगी को निकाल के बाहर करते चले जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन हमारे भीतर में बढ़ता चला जाएगा। और वचन को ग्रहण कर लो बोल रहा है, नम्रता से उस वचन को ग्रहण कर लो जो तुम्हारे अंदर बोया गया है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में ऐसा वचन बोया गया है, ऐसा बीज बोया गया है, जो अविनाशी बीज हमारे जीवन में प्रभु ने डाला है। उस अविनाशी बीज, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हम क्या पाए हैं, नया जन्म। तो वो जन्म हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो। वो पौधा हमको बनना है जो प्रतिदिन प्रतिदिन उसकी संगति में रह के हमको निरंतर पवित्रता में बढ़ते चले जाना है। क्योंकि मनुष्य का जीवन गहराई में जब लगेगा तो मनुष्य क्या है, भीतर भीतर बढ़ता चला जाएगा। परंतु इस बीज को रोकने वाला क्या चीज है, हमको इस चीज को ध्यान देना है कि मनुष्य के अंदर जो अशुद्धता है, मनुष्य के अंदर जो मलिनता है,
मनुष्य के अंदर जो बैर भाव है, मनुष्य के अंदर जो बुराई है, ये उस बीज को बढ़ने नहीं देगी, उस पौधे को बढ़ने नहीं देगी। तो हमको क्या करना है, इन सारी चीजों को अपने जीवन से निकालते चले जाना और वचन रूपी जल से सींचे जाकर, क्योंकि जो नदी के किनारे लगाया है वही फलवंत, वो पेड़ स्थिर होता है, मजबूत होता है। वो चाहे आंधी तूफान लगे, धूप लगे, उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आज हमको अपने जीवन में इस बात को ध्यान करना है मेरे प्रियो, कि हम किस तरफ रोपे गए हैं, हम कहाँ पर लगाए गए हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह जो जीवन के जल की नदी है, उस नदी के पास हमारा वृक्ष, हम वृक्ष के रूप में वहां रोपे गए हैं क्या? हम यीशु मसीह के द्वारा प्रतिदिन सींचे जा रहे हैं क्या? इस वचन के द्वारा हम सींचे जा रहे हैं क्या? यदि हम इसमें सींचे जा रहे हैं तो जो वृक्ष पुराना होएगा तो भी वो क्या होगा, लहलहाता और बढ़ता चला जाएगा। श्रेष्ठ गीत 3 का 9-10 देखिए। श्रेष्ठ गीत 9 का 3 का 9-10 पढ़ दीजिए। 3 हम्म। का 9 और हाँ। 10। जी। सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली। उसने उसके खंबे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैंगनी रंग की बनवाई है। और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। हाँ, यहाँ पर सुलेमान के उस पालकी बनाने के विषय में बता रहा है। और लबानोन का जो वृक्ष है वो देवदार का वृक्ष है, उस देवदार के वृक्ष से पालकी बनाए, अर्थात प्रभु के आगमन में उठाए जाने वाली पालकी बनना है हमको। तो हमको भी उस लबानोन के देवदार में ऐसी अपने आप को पालकी बनाना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारा जीवन रूपी पालकी जो है वो उठा लिया जाए। इस चीज के लिए हमको अपने जीवन में ध्यान रखना है। और जब हम ऐसे अपने जीवन को संवारते चले जाएंगे, ऐसे इस स्थिति में हम अपने जीवन को प्रतिदिन बनाते चले जाएंगे, तो भजन 92 के 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये परमेश्वर का आशीष भरा वचन है मेरे प्रियो, जो धर्मी लोगों के लिए है। कैसे वचन बोल रहे हैं यहाँ पर कि खजूर के समान फूले फलेंगे। हमको फूलने और फलने वाला वृक्ष बना करके परमेश्वर अपने भवन में रोपना चाहता है। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। तो क्या हमारा जीवन परमेश्वर के भवन में फूलने फलने के लिए उसके भवन में रोपे जाके आनंदित और मगन रहकर प्रतिदिन फूलते फलते जाने वाला वृक्ष हम बन रहे हैं? लिखा है वे पुराने होने पर भी, हम जैसे जैसे अपने जीवन के दिन में बढ़ते चले जाते हैं, पुराने होते चले जाते हैं, वचन की प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो कि पुराने होने पर भी वे फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हम चाहे शरीर हमारा जीर्ण भी होने लगेगा, परंतु यदि हम आत्मा में बलवंत हैं, यदि हम परमेश्वर के लगाए हुए पौधे हैं, तो हम काटे नहीं जाएंगे, परंतु हम
उसके भवन में रोपे जाकर लगातार फूलते और फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। तो परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, जिसने हमको रोपा है, क्या हम उस भवन में रोपे जाने वाले पौधे के रूप में हैं, जो फलवंत होते चले जाने वाले पौधे के रूप में हैं, उसके द्वारा सींचे जाने वाले पौधे के रूप में हैं, या फिर जैसे पहले वचन हमने पढ़ा कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। तो आज हमको अपने जीवन को देखने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि हम कौन से पौधे हैं और हम कैसे लगाए गए हैं, हम किस तरह से सींचे जा रहे हैं। हम उखाड़े जाने के लिए तो नहीं है, या फिर हम परमेश्वर के भवन में पुराने होकर रस भरे और लहलहाते हुए पौधे बने। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों की सहायता से अपने जीवनों को देखते चले जाएं, जांचते चले जाएं, प्रतिदिन प्रतिदिन जो परमेश्वर अपने वचन की द्वारा अपने भक्तों के माध्यम से हमारे जीवन में उसकी इच्छा को प्रकट करते हैं, तो हम उसकी इच्छा को लेके सचमुच में धर्मी लोग जैसे खजूर के समान फूलते फलते रहेंगे बोला है, ऐसे ही हमारा जीवन भी उस धार्मिकता में बढ़ता चला जाए और हम जैसे जैसे पुराने होते चले जाएं, हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाने वाले पौधे बनकर उसके आंगनों में फूलते फलते और बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे और परमेश्वर की महिमा सदा हमारे जीवनों से होती रहे, उसकी ज्योति हमारे जीवनों से निरंतर चमकती रहे, उसका प्रकाश हमारे जीवनों के द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए, जो अंधकार में है वो उजियाले को पा सकें और हम ऐसे पेड़ बने जिससे बहुत लोग उस फल के खाने के लिए हमारे पास आ सकें और हम परमेश्वर के उस फल को लोगों तक पहुंचा सकें। तो प्रभु आशीष